आज भगवान रामलला को उनके गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होते हुए 1 महीने पूरे हो गए हैं। 22 जनवरी को वो ऐतिहासिक तारीख जिस दिन 500 वर्षों का संघर्ष पूरा हुआ। रामलला जिस दिन से अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, उस दिन से ही राम भक्तों की भीड़ अयोध्या में लगातार बढ़ी। प्रतिदिन 2.5 से 2 लाख राम भक्त रामलला के दर्शन कर रहे हैं और शीश नवा रहे हैं। देखिए इस पूरी खबर पर हमारी संवाददाता ज्योति जायसवाल की रिपोर्ट। आज रामलला को उनके गर्भगृह में विराजमान होते हुए 1 महीने पूरे हो गए हैं। आज से ठीक 22 जनवरी को ही भगवान रामलला अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित हुए थे। जब से रामलला अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, तब से भगवान रामलला के राम भक्तों की भीड़ जो है अयोध्या में बढ़ती जा रही है। डेली जो है प्रतिदिन अगर अयोध्या की बात करें तो लगभग 2.5 से 2 लाख लोग भगवान रामलला का दर्शन कर रहे हैं और भगवान रामलला को शीश नवा रहे हैं। आज हम अयोध्या में मौजूद हैं और आज 22 फरवरी है। भगवान रामलला को उनके गर्भगृह में विराजमान होने के 1 महीने पूरे हो चुके हैं। आप हमारे आसपास अगर देखेंगे तो भगवान रामलला के राम भक्तों की जो भीड़ है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में आज हम अयोध्या की गलियों में चलेंगे और अयोध्या के व्यापारियों से बात करेंगे। आखिर जब भगवान रामलला का मंदिर अब बन के तैयार हो चुका है, भगवान रामलला अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित हो चुके हैं और भगवान रामलला के राम भक्तों की भी भीड़ बढ़ रही है। और अगर देखा जाए तो अयोध्या जो है अब पर्यटन का भी क्षेत्र माना जाता है, पर्यटन की भी स्थली मानी जाती है। तो ऐसे में अयोध्या में पर्यटकों का आना जाना भी बढ़ा है और हम यहाँ पर इसलिए मौजूद हैं और यहाँ के व्यापारियों से बात करेंगे कि आखिर अयोध्या के व्यापारियों का व्यापार कितना बढ़ा और अयोध्या के व्यापारी कितना संतुष्ट हैं भगवान रामलला के मंदिर बनने के बाद और अयोध्या में आने वाले पर्यटकों को उनका कितना बिजनेस और कितना व्यापार उनका बढ़ा है। हम चलेंगे अयोध्या की गलियों में और जानेंगे कि आखिर क्या है अयोध्या के व्यापारियों का रुख। रामनगरी अयोध्या में बने भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ राम का काज पूरा हो गया। इस राम काज ने सर्दी में मंद पड़े कारोबार को नई ऊंचाई दी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रयागराज में राम उत्सव के 11 दिनों में राम काज के 52 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। ई कॉमर्स के बिजनेस के बढ़े दबाव में मंदी झेल रहे खुदरा व्यापारियों को भी इससे नई संजीवनी मिली। व्यापारियों का मानना है कि रामनवमी तक इसी तरह का कारोबार रहने की उम्मीद है। अयोध्या की आप इस दुकान को देखिए, भगवान रामलला के जो नई मूर्ति थी, जो नई तस्वीर है वो यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। भगवान रामलला के फ्रेम जब से भगवान रामलला प्राण प्रतिष्ठित हुए हैं, मार्केट में अयोध्या के मार्केट में भगवान रामलला के फ्रेम और भगवान रामलला के मंदिर मॉडल की डिमांड जो है वो बढ़ी है। हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ के व्यापारी जो है इनसे बात करेंगे कि आखिर कितना बढ़ा है इनका बिजनेस भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद। क्या नाम है आपका? सत्यम। सत्यम जी, ये बताइए आपकी दुकान कितनी पुरानी है? 50-60 साल पुरानी। 50-60 साल पुरानी। 50-60 साल से और अब में कितना बिजनेस आपका बढ़ा? कितना फर्क है? बहुत फर्क है। 1 महीने में क्या बिजनेस आपका बढ़ा है? बहुत। संख्या कितनी होती है, कितनी भीड़ होती है आपकी दुकान पे? संख्या बहुत होती है रोज। अच्छा, कितना राम मंदिर मॉडल आप बेच लेते हैं दिन में? 2 से 300 पीस। और इससे पहले? इससे पहले नहीं। इससे पहले नहीं बेचता था, अब 2 से 300। खुश हैं आप? जी बहुत। अच्छा, दुकान का समय जो था उसी समय पे आप खोल रहे हैं या उससे ज्यादा भी समय हो जाता है? वही समय है। तो ये थे हमारे साथ सत्यम, जिन्होंने बताया कि जब से भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से राम मंदिर मॉडल का जो डिमांड है वो भी बढ़ा है। और हम छोटे व्यापारी हैं लेकिन 2 से 300 जो है भगवान राम मंदिर का मॉडल जो है वो एक दिन में बेच लेते। हम हनुमानगढ़ी के सामने मौजूद है और ये मिठाई की दुकान है। राम मंदिर जब बन रहा था तो शायद इनकी दुकानें भी प्रभावित हुई हैं। हम यहाँ के इनसे बात करेंगे कि आखिर कितना बढ़ा इनका बिजनेस और दुकान प्रभावित हुई उसके बाद भी कितना बढ़ा आपका बिजनेस। क्या नाम है अंकल? क्या नाम है आपका? अशोक कुमार मोदानाल। अशोक, ये बताइए कि आपका बिजनेस जो है भगवान राम मंदिर जब राम मंदिर बन गया है, भगवान रामलला अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित हो गए हैं, भीड़ भी बढ़ी है राम भक्तों की, तो कितना बढ़ा आपका बिजनेस? बहुत ज्यादा बढ़ गया। बहुत ज्यादा बढ़ गया। हाँ। पहले से आप कुछ ज्यादा? बहुत ज्यादा। कितने साल पुरानी है दुकान आपकी? हमारी तो काफी, हमारे बाप दादा के जमाने का हमें कोई पता थोड़ी। अच्छा, बहुत पुरानी दुकान है। हाँ। अच्छा, आप हम देख के ऐसा लग रहा है कि आपकी दुकान भी प्रभावित हुई है। हाँ। मंदिर बनने से। हाँ। तो दुकान तो प्रभावित हुई है लेकिन आपका बिजनेस कितना बढ़ा? बिजनेस तो बहुत बढ़ गया। बहुत बढ़िया। पहले बहुत से ज्यादा। पहले से बहुत बढ़ा है। बहुत ज्यादा। खुश हैं आप?
हाँ खुश हैं आप? बिल्कुल खुश है, बहुत खुश हैं। क्यों नहीं खुश है। और दुकान आपकी? दुकान इतनी बची है, तक हो रहा है हमारा। अच्छा, इसमें बहुत आप खुश हैं, व्यापार बढ़ा बिल्कुल है। खुश है। तो ये थे हमारे साथ अशोक जी, जिन्होंने बताया कि हमारी दुकान तो प्रभावित हुई है, लेकिन भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में बढ़ रहे राम भक्तों के साथ हमारा व्यापार भी बढ़ा है और हम बहुत खुश हैं। योगेश जी, कहाँ से हैं आप? मैं फ्रॉम बॉम्बे। मुंबई से हैं? मुंबई से। अच्छा, मुंबई से आप अयोध्या में बिजनेस कर रहे हैं, कितना साल हो गया? मैं तो अयोध्या में ही स्थायी हो गया, 3 साल हो गए मुझे यहाँ पे आके। तो बिजनेस तो मैं करता हूँ, अभी 6-8 महीने हो गए हैं। अच्छा, आप बताए कि आप 3 साल से अयोध्या में ही हैं। हाँ जी। अच्छा, 3 साल के हिसाब से जब रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए, अयोध्या में रामलला के राम भक्तों की भीड़ भी बनी है, क्या आपका बिजनेस भी बढ़ा? बिजनेस बिल्कुल बड़ा है ना। कस्टमर भगत आते हैं तो कुछ खर्चा करते हैं, वो तो खरीद के ले जाते हैं। कोई मूर्तियां ले जाता है, कोई चाबी के चेन्स ले जाता है, कोई छल्ले ले जाता है, अपनी चॉइस की कितना वैरायटी। बेच लेते हैं एक दिन में? ऐसे मैंने कभी हिसाब नहीं लगा, मैं बैठा हूँ, कोई आ गया ले गया तो ठीक है। मतलब बट खुश हैं आप? डेफिनेटली बहुत खुश हूँ जी। हमारा सपना साकार हो रहा है, भारत का सपना साकार हो रहा है, जो इतने सालों से नहीं हो पाया। मोदी जी, योगी जी ने सत्य कर दिखाया हमारे लिए। तो अच्छा, योगी जी और मोदी जी ने सत्य कर दिया, राम मंदिर भी बनवा दिया। राम मंदिर से हम सीधा सीधा एक ही सवाल आपसे करेंगे, राम मंदिर के बनने के बाद आपका बिजनेस कैसा रहा? क्योंकि कुछ व्यापारी प्रभावित भी हुए थे, चौड़ीकरण की जद में आए थे। ऐसे में अयोध्या के व्यापारी क्या समझते हैं? क्या प्रभावित हुआ है मेरे हिसाब से तो, मेरा तो प्रभावित हुआ। दूसरों के बारे में मुझे जानकारी इतनी है नहीं, मेरे अकेले के मैं बात कर सकता हूँ। वो तो प्रभावित हुआ, 200-300 टका तो बढ़ ही गया आराम से। अच्छा, बिजनेस बिना बढ़ा है? भाग दौड़ किए हो बैठे हुए इस उम्र में सहायता हो गई है। अच्छा, हाँ जी, राम मंदिर के बनने से। योगी जी और मोदी जी की मेहरबानी और उनके निर्माण, राम मंदिर की जो भारत को अधिकार था हमारा, मिल गया हमको। तो ये थे हमारे साथ अयोध्या के छोटे से व्यापारी, जो धर्म पथ के साइड में बैठकर भगवान रामलला की ये जो मूर्ति है इसको बेचते हैं और रामलला के राम पटका को भी बेचते हैं। इनका साफ कहना है कि हम मुंबई से हैं और 3 साल से अयोध्या में ही रह रहे हैं। हमारा बिजनेस जो है राम मंदिर के बनने से काफी बढ़ा है और 2 से 3 बता रहे हैं, 200 से 300 टका इनका बिजनेस जो है वो बढ़ा है। ममता जी, ये बताइए कहाँ से हैं आप? आगरा से। आगरा से हैं। यहाँ पे कितने दिन से दुकान लगा दी है? 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन हुआ। इससे पहले कहाँ लगाती थी? वृंदावन। वृंदावन। अरे वाह। अच्छा, कृष्ण की नगरी से राम नगरी आप आई हैं, कितना बढ़ा है आपका बिजनेस? अभी तो 4-5 दिन हुए हैं, अभी तो मालूम पड़ेगी कितना बढ़ेगा। नहीं, खुश हैं? वहाँ के हिसाब से आपका बिजनेस सही चल रहा है? वृंदावन में जैसे चलता था वैसे चल रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा है। वैसा चल रहा है। अच्छा, कृष्ण की नगरी से राम मंदिर का सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। कितना मतलब आप जो ये सामान बेच रही हैं, सब्जी चावल रोटी जो भी आप बेच रही हैं, भोजन जो है वो कितना एक दिन में कितना आप बेच लेती हैं? अब ये तो पता नहीं कितना है। वृंदावन से मतलब ज्यादा चल रहा है आपका बिजनेस। खुश हैं आप? हाँ, खुश है। तो ये थी हमारे साथ ममता जी, जिनका छोटा सा स्टॉल है, ये भोजन बेचती हैं। वृंदावन से भगवान कृष्ण की नगरी से राम नगरी आई हैं और ये काफी खुश हैं कि वृंदावन में जैसा इनका बिजनेस चल रहा था उससे ठीक ठाक इनका बिजनेस यहाँ पे भी चल रहा है। सिर्फ 4 दिन हुए हैं लेकिन ये काफी खुश हैं यहाँ के व्यापार। आप एकदम लता मंगेशकर चौक के सामने बैठे हैं और भगवान रामलला का मंदिर भी बन गया, उसके बाद भीड़ भी लगातार बढ़ रही। आपका बिजनेस कितना उससे बड़ा है, कितना संतुष्ट? बहुत बड़ा, बहुत संतुष्ट है। बहुत संतुष्ट है। कब पहले दुकान का समय कितना बजे तक आप खोलते थे और अब क्या है? पहले जैसे खोलते हैं अभी भी खोलते हैं। बिजनेस बड़ा है पहले से? बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। अच्छा, इससे पहले जब मंदिर बन रहा था तो व्यापारियों का विरोध भी था कि हमको उजाड़ा जा रहा है, अब आपको कैसा लग रहा है? नहीं, हम अंदर वाले उजाड़े, हम लोग तो उजाड़े नहीं गए हैं। आप खुश हैं? हाँ, हमें तो ठीक है। अच्छा, भगवान रामलला अपने गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठित हो गए, उसके बाद अयोध्या में श्रद्धालुओं की भी संख्या बढ़ी, आपका बिजनेस कितना बढ़ा? चल रहा है बिजनेस, थोड़ा चल रहा है। जब एक बैग चलेगा तो एक भी चलेगा। अच्छा, पहले से खुश हैं? पहले से बहुत कुछ, हम सब कुछ खुश है। भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार ने राम नगरी अयोध्या का कायाकल्प ही बदल दिया। एक समय ऐसा भी था जब अयोध्या संवर रही थी तो तमाम व्यापारियों की दुकानें सड़क चौड़ीकरण की जद में आई थीं और व्यापारी वर्ग सबसे ज्यादा परेशान थे। लेकिन आज जब अयोध्या के राजा भगवान रामलला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद अयोध्या के व्यापारियों के चेहरे फिर से खिल गए। जो व्यापारी वर्ग नाराज थे आज वही काफी खुश नजर आ रहे हैं और वो खुलकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि राम मंदिर के बनने के बाद हमारा व्यापार बढ़ा है।
तो हम अयोध्या के गलियों में गए और अयोध्या के व्यापारी वर्गों से हमने बात की, वो काफी खुश हैं। ऐसे भी व्यापारी अयोध्या में हैं जो दूसरे शहरों से चलकर आए हैं। हम कुछ ऐसे व्यापारियों से बात की जो कृष्ण की नगरी से चलकर राम नगरी में आए हैं। एक महिला हमें मिली, उनसे भी हमने बात की। उनका यही कहना है कि वृंदावन से ज्यादा हमें कुल 4 दिन यहाँ बिजनेस करते हुए हुआ, लेकिन हमारा बिजनेस जो है यहाँ पे काफी अच्छा चल रहा है। और अगर हमने यहाँ के कुछ व्यापारियों से बात की जो राम मंदिर का मॉडल भी बेच रहे हैं, प्रसाद बेच रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि कुछ ऐसे व्यापारी हैं जिनकी दुकानें भी भगवान राम लला के मंदिर बनने से प्रभावित हुई थी। चौड़ीकरण में उनकी जद में उनकी दुकानें भी आई थी, लेकिन वो आज काफी खुश हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी दुकान तो उजड़ गई, लेकिन भगवान राम लला के आने से हमारा बिजनेस काफी तरक्की कर रहा है और काफी बड़ा है। HNN न्यूज के लिए ज्योति जायसवाल बने रहिए हमारे साथ। अयोध्या की हर अपडेट आपको मैं सीधे तौर पर पहुंचाती रहूंगी।